यहाँ सूरज डूबने के बाद अंदर जाना मना है। ये रोक यहाँ के लोगों ने नहीं बल्कि सरकार ने लगाई है। और पूरे भारत में किसी भी दूसरे किले में ऐसा कोई नियम नहीं है। तो फिर अंधेरा होने के बाद यहाँ असल में होता क्या है? भारत में हजारों रहस्य छिपे हैं, इसलिए मैंने इन रहस्यों को खोजना और उनका नक्शा बनाना शुरू किया। और जिस पहले राज्य की बात हम कर रहे हैं वहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ सूरज डूबने के बाद अंदर जाना मना है। हम शुरुआत करते हैं राजस्थान से, और ये देश की उन जगहों में से एक है जिनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है। भानगढ़ का किला। दिन के समय ये किला बिल्कुल सामान्य दिखता है। लोग अंदर आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, किले के खंडहरों को घूमकर देखते हैं और फिर चले जाते हैं। कुछ भी अजीब या असामान्य नहीं लगता जब तक कि शाम नहीं हो जाती। जैसे ही सूरज डूबने लगता है सब कुछ बदल जाता है। रोशनी कम होने लगती है, जगह और भी शांत हो जाती है और लोग वहां से निकलने लगते हैं बहुत तेजी से, क्योंकि किले के अंदर रुकना मना है। किले के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगा है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगवाया है। उस पर साफ साफ लिखा है सूरज डूबने के बाद अंदर आना मना है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है बल्कि इस नियम का सख्ती से पालन करवाया जाता है। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, आखिर इसी जगह पर यह रोक क्यों? भानगढ़ में ऐसा क्या खास है जो इसे सैकड़ों दूसरे किलों से अलग बनाता है? कुछ सैलानियों का कहना है कि उन्हें यहाँ आकर कुछ अजीब या असहज महसूस हुआ, जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी, तब भी जब आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। और वहीं कुछ लोग उसी जगह से गुजरते हैं और उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। जगह वही है लेकिन अनुभव बिल्कुल अलग अलग। तो चलिए कुछ देर के लिए इन कहानियों को यहीं रोकते हैं और तथ्यों पर नजर डालते हैं। किले के अंदर कहीं भी रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है। जैसे ही अंधेरा होता है वहां कुछ भी दिखाई देना बहुत मुश्किल हो जाता है। किले की इमारतें पुरानी और टूटी फूटी हालत में हैं। टूटी हुई दीवारें, ऊबड़ खाबड़ सीढ़ियां, खुले हुए मैदान। यहाँ ठोकर लगने, गिरने या गंभीर रूप से घायल होने का खतरा बना रहता है। और इस इलाके में जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। रात के समय ये खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए सुरक्षा के नजरिए से देखें तो ये नियम बिल्कुल सही और समझदारी भरा लगता है। लेकिन अब बात में एक दिलचस्प मोड़ आता है। पूरे भारत में ऐसी और भी कई जगहें हैं, पुरानी इमारतें, रोशनी का कोई इंतजाम नहीं और वैसे ही खतरे, लेकिन उन जगहों पर लोगों का ध्यान इतना ज्यादा नहीं जाता। तो फिर भानगढ़ इतना मशहूर कैसे हो गया? इसकी एक वजह है वह कहानी जिसे लोग बार बार दोहराते रहते हैं। एक ऐसी किंवदंती जो एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसे एक राजकुमारी से जुनून की हद तक प्यार हो गया था, उसे काबू करने की एक नाकाम कोशिश और उस पूरी जगह पर दिया गया एक श्राप। ये सुनने में बहुत नाटकीय लगता है, लेकिन इस कहानी का कोई ठोस ऐतिहासिक सबूत नहीं है, कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं, कोई मजबूत गवाह नहीं। फिर भी ये कहानी फैलती ही जा रही है। तो आखिर यहाँ सच में हो क्या रहा है? इसका कुछ जवाब मनोवैज्ञानिक है। जब आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जिसे पहले से ही खतरनाक या भूतिया कहा जाता हो, तो आपका दिमाग अलग तरह से काम करने लगता है। खामोशी भी बहुत तेज लगने लगती है, छोटी छोटी आवाजें भी अहम लगने लगती हैं, परछाइयाँ भी हिलती डुलती चीज़ों जैसी लगने लगती हैं। आपकी इंद्रियां और भी तेज हो जाती हैं और आपका दिमाग खाली जगहों को भरने लगता है। लेकिन इससे भी हर बात की पूरी तरह से व्याख्या नहीं हो पाती, क्योंकि हर कोई एक जैसा ही महसूस नहीं करता। कुछ लोगों को यहाँ बिल्कुल सामान्य महसूस होता है, तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। जगह वही, माहौल वही, लेकिन लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग। यही बात इस जगह को दिलचस्प बनाती है। ये जगह असलियत और लोगों की सोच के ठीक बीच में है। यहाँ लगी पाबंदियों के पीछे कुछ असली वजहें हैं। यहाँ कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जिन पर लोग यकीन करते हैं, और यहाँ कुछ ऐसे अनुभव हैं जो हर इंसान के लिए अलग अलग होते हैं। लेकिन इन सब बातों से परे किसी भी चीज़ का कोई पक्का सबूत नहीं है। और यही सबसे अहम बात है। भानगढ़ सिर्फ डर के बारे में ही नहीं है, यह इस बारे में है कि लोग किसी जगह को किस नज़रिए से देखते हैं। हमने राजस्थान के एक रहस्य को जानने की कोशिश की, और हम अभी इस राज्य को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ अभी और भी कई ऐसी जगहें हैं जिनकी कहानियाँ बिल्कुल ही अलग हैं। आगे हम राजस्थान के एक और रहस्य की और भी गहराई में जाएंगे। अगर आप भारत के सभी रहस्यों का पूरा नक्शा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह तो अभी बस शुरुआत है।